सफरनामा जो कॉन्फिडेंस बच्चों ने आज यहाँ पर लिया है, जिस मेहनत के साथ टीचर्स ने काम किया, आने वाले समय में इन बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो अलग से ही दिखाई देगा आप लोगों को। इतनी छोटी सी एज में इस लेवल की एनर्जी और इस लेवल का कॉन्फिडेंस, मैं तो ये महसूस कर रहा था कि ये फिल्मिस्तान का तो कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है। मैं तो यही महसूस कर रहा था। बात सफरनामे की है। आप लोग सोचिएगा कि 1983 में कपिल देव ने एक सफर शुरू किया था, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, पूरा इंडिया क्रिकेट में हो गया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता गया। तो मेरे ख्याल से मैं अखबार में पढ़ रहा था कि रोहतक में जो लड़कियां 3 घंटे की प्रैक्टिस कर रही थी, उन्होंने 6 घंटे की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। पूरे सिस्टम को बदल दिया। कपिल देव ने बदला, इन महिलाओं ने बदला। ऐसा ही सफरनामा आप लोगों के सामने मैं बताना चाहूंगा कि एक सफर महेंद्रगढ़ से भी स्टार्ट हुआ, और वो जो महेंद्रगढ़ का इलाका था, श्री ओपी यादव जी ने स्टार्ट किया 1998 में। आप लोगों का ये सुनना बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट का विजन किस लेवल पे है। सबसे बैकवर्ड इलाका होता था, सबसे हरियाणा का पिछड़ा इलाका होता था। मैं ये मानता हूं जिस तरीके से कपिल देव ने क्रिकेट को बदल दिया, महिलाओं ने अब क्रिकेट को बदल दिया, वैसे ही आप सबके लिए फक्र की बात है। क्या पता है, ये बैकग्राउंड म्यूजिक है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें इन बच्चों के लिए। यस, घर में जब बच्चे नहीं होते तो मजा नहीं आता है। तो यहां पर ये मेरे को आप लोगों को लिए बांधने के लिए रखा गया था कि आप पेरेंट्स को कितनी देर तक बांध पाते हैं वो आपको देखा जाएगा। तो मेरी ड्यूटी आप लोगों को बिठा के रखने की है, तो ध्यान रखिएगा, 5 मिनट केवल मेरे लिए निकाल लीजिएगा। तो जो सफर स्टार्ट हुआ वहां से, मैं ये मानता हूं कि महेंद्रगढ़ से जो सफर शुरू हुआ और आज गुड़गांव तक पहुंचा है, आप सबके लिए फक्र की बात है। उस महेंद्रगढ़ में बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि यार हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका महेंद्रगढ़ आज टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, अमर उजाला की न्यूज है कि एजुकेशन में हिंदुस्तान में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचा है, नंबर 1 पोजीशन के ऊपर। आप सोचिए, वो सफरनामा वहां से स्टार्ट होकर गुड़गांव पहुंच चुका है। क्या गजब का नाम रखा गया है। सफरनामा के बाद तथास्तु। अब तथास्तु का मतलब क्या? अरे भाई, पुराने जमाने में जब लोग ऋषि मुनियों के पास जाते थे तो वो हाथ रखते थे कि बेटा मांग, तू क्या मांगता है? तो वो क्या कहते थे? तथास्तु, खुश रह, जो चाहिए तेरे को वो मिलेगा। वे ड्रीम्स कम ट्रू। आज का जो प्रोग्राम है, मैं दावे से कह रहा हूं, जैसा आप सोच के जाओगे वैसा ही मिलेगा। ये बच्चे जो कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं, अगर आपने ये सपना लिया कि मेरा बच्चा वो बने, मेरा बच्चा वो बने, परमात्मा ऊपर से देख रहे हैं और आप सबको वो तथास्तु बोल रहे हैं कि जाओ बच्चों, जो मांगोगे वो मिलेगा। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। लास्ट बात, गुड़गांव का सफर मैं जरूर बताना चाहूंगा। लास्ट ईयर आप सबने देखा, गुरुग्राम में मैक्सिमम बच्चा कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, और बच्चा एकेडमिक में अपने घर पे नहीं पढ़ रहा, ट्यूशन पे पढ़ रहा है। आप सबके लिए गर्व की बात है, बड़े घमंड की बात भी है कि गुरुग्राम की एक बच्ची पूर्वा सिंह, उसने CUT में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में AIR रैंक 3 लिया है। AIR रैंक 3। आप सोचिएगा, ये गुरुग्राम का सफरनामा है। आप सबको पता ही होना चाहिए, अमिताभ बच्चन का शो आता है कौन बनेगा करोड़पति।
कौन बनेगा करोड़पति में आरपीएस की जो स्टाइल है, जो काम करने की स्टाइल है, उसमें आप सबको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति जूनियर में एक मयंक बच्चे ने 1 करोड़ रुपए प्राइज लिया, 1 करोड़ का प्राइज जीता, 1 करोड़। आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कभी भी। ये आरपीएस का सफरनामा है और ऊपर से भगवान हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, तथास्तु, खुश रहो। उसके बाद आप लोगों को जानकर और भी अच्छा लगेगा कि आरपीएस जो महेंद्रगढ़ से चल के गुरुग्राम में पहुंचा है, अब यहां पर हम लोग ग्लोबली काम कर रहे हैं। ग्लोबली मतलब कैम्ब्रिज बोर्ड भी आ रहा है और कैम्ब्रिज बोर्ड भी आ रहा है और आईबी बोर्ड भी आ रहा है। 2 स्कूल भी आ रहे हैं। आप सबकी मेहरबानी से 3 स्कूल चल रहे हैं, 2 सेक्टर 50 में, 1 सेक्टर 89 में। नेक्स्ट ईयर आप ये पाओगे कि ग्लोबली एजुकेशन के लिए पूरे गुरुग्राम में 2 स्कूल और खुलने जा रहे हैं, आईबी बोर्ड के साथ और कैम्ब्रिज बोर्ड के साथ। तो ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। हम जब गुरुग्राम पहुंचे, मैंने लास्ट ईयर भी ये बात बोली थी और इस बार भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। लास्ट ईयर जब हम गुरुग्राम में यहां पर आप लोगों से बात कर रहे थे तो मैंने एक बात बोली थी कि आरपीएस का बच्चा और अलग और स्कूलों के बच्चों में क्या डिफरेंस है। इस डिफरेंस को प्लीज आप लोग ध्यान से सुने। चीजें स्प्रेड होनी चाहिए। जिस हिसाब से सफरनामा टू तथास्तु का प्रोग्राम चल रहा है, हम जब आए तो 95% बच्चा ट्यूशन पे जाता था। 95% बच्चा। मैं लास्ट ईयर भी पूछ रहा था और इस बार भी मैंने कंफर्म किया, जो बच्चे हमारे 10th और 12th में हैं वो बच्चे 95% ट्यूशन पे नहीं जाते। इवन 1 to +2 के बच्चे ट्यूशन नहीं जाते। बात ट्यूशन की नहीं है, बात पैसे की नहीं है, बात फिजिकली ग्रोथ की है, मेंटली ग्रोथ की है कि बच्चा घर पे जाके ना अपना काम किस लेवल पे कर रहा है। बच्चे को सब कुछ स्कूल में मिल रहा है। 100% बच्चे को सब कुछ स्कूल में मिल रहा है। स्कूलिंग लेवल पे कोई भी कंपटीशन है XYZ। एक कंपटीशन के बारे में और मैं बताना चाहूंगा। हो सकता है आप लोगों को लगे कि यार जल्दी से खत्म करो भाई, मनीष जी बच्चों को लेके जाना है। एक दिन तो निकालो बच्चों के लिए, वो घर वहीं रहना है, वो गली वहीं पर रहनी है। एक दिन इन टीचर्स ने इतनी मेहनत की है तो हमने भी कुछ तैयार किया, आप लोगों के सामने रख तो दे। इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में, ध्यान से सुनिएगा, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूं मैं, इंटरनेशनल लेवल की। इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसमें लगभग 50 to 60,000 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। उसके बाद वो बच्चे 300 में आते हैं, उसके बाद 30 बच्चों में आते हैं, उसके बाद एक टीम बनती है 6 स्टूडेंट्स की, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट ईयर चाइना के साथ डी कुकेस का वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का मैच चल रहा था, फाइनल चाइना के साथ, और इधर इंडियन टीम का भी इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड चल रहा था चाइना के साथ। आप सबको जानकर खुशी होगी कि आरपीएस की एक बच्ची भव्या, आरपीएस की एक बच्ची भव्या उस टीम का एक पार्ट थी। 6 मेंबर्स की टीम में से एक बच्ची उसका एक पार्ट थी। और फर्स्ट टाइम जहां डी कुकेस ने चेस का वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता, उसी दिन उसी समय आरपीएस के बच्चे ने और इंडिया ने भी चाइना को हरा के ना इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड जीता। बच्चे इसी तरीके से इंस्पायर होते हैं। इस बार भी एक बच्चा आदिश जैन, बेंगलोर में जब उनका फाइनल राउंड चल रहा था तो बेंगलोर में अनाउंसमेंट हुई कि हिंदुस्तान के इतिहास में फर्स्ट टाइम एक स्कूल से लगातार दूसरा बच्चा आ रहा है और इंडियन टीम को इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में रिप्रेजेंट कर रहा है। बड़े गर्व की बात है ये। और ये हो कैसे रहा है, रोजवुड के पेरेंट्स बड़े अच्छे से जानते हैं और
मेरी बात से सहमत भी होंगे। 6th क्लास में और 7th क्लास में जो प्रोग्राम आरपीएस में चल रहा है, आपके रिलेटिव का कोई बच्चा हैदराबाद पढ़ रहा हो, बेंगलोर पढ़ रहा हो, आप जरूर कंपेयर करिएगा कि किस लेवल का प्रोग्राम चल रहा है। आप सबके सामने कि बच्चों को इंटरनेशनल लेवल की तैयारी करवाई जा रही है, इंटरनेशनल लेवल की। और जो कल्चरल का जो प्रोग्राम चल रहा है आपके सामने, मेरे ख्याल से इससे भव्य प्रोग्राम तो और क्या ही हो सकता है। एक बार इन बच्चों के लिए फिर दोबारा से तालियां बजाएं। स्कूलिंग लेवल पर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आप ये मान लें कि हर उस एग्जाम की आरपीएस के स्कूल्स में तैयारी करवाई जा रही है। बच्चे को कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं आज इस मंच के माध्यम से पेरेंट्स को यह विश्वास दिलाता हूं, हम सब आरपीएस पूरा ग्रुप, कि हम आपके सपनों को साकार करने के लिए, हम आपके सपनों को साकार करने के लिए 24 घंटे 365 दिन अपनी जान तक लड़ा देंगे, लेकिन आपके सपनों को साकार जरूर करेंगे हम लोग, जरूर करेंगे हम लोग। लास्ट में नीना मैडम, प्रीति मैडम, बबलीन मैडम और ये करण जौहर द्वारा पटकथा नहीं लिखी गई, ये किरण यादव और नीना मैडम द्वारा पटकथा लिखी गई। कल होना हो सफरनामा तू तथास्तु। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, सबको बहुत बहुत। पटकथा बबलीन मैम ने लिखी है, हम लोग। अच्छा, बीच में इंटरप्शन है, पटकथा बबलीन मैडम ने लिखी है और हम सब डायरेक्टर हैं। यस, एक बार जोरदार तालियां। हम कई बार कंपेयर कर बैठते हैं, हाँ वो तो वहां पे डांस करता रह गया, अरे वो टीवी देख रहा था, स्क्रीन ही देख रहा था, उसकी एक अदाई अलग थी। भाई जोरदार तालियां, उसकी एक अदाई अलग थी। आप कभी भी कंपेयर मत करना। जो पीछे देख रहा है उसकी अलग स्पेशलाइजेशन है, जो डांस कर रहा है उसकी अलग है, और जो कुछ भी नहीं कर रहा खाली देख ही रहा है उसका टारगेट अलग ही है। सबका अपना अपना टारगेट है। अब मम्मी सोचेगी क्या यार इतनी तैयारी करवाई, ये तो पता नहीं कहाँ ही देख रहा था। अरे भाई कहीं नहीं देख रहा था, वो अपनी खुशी से वो एक्टिंग कर रहा था, अपना रोल निभा रहा था। हो सकता कि आने वाला शाहरुख खान वही हो। कल का तो किसी का नहीं पता ना, आज के आज में ही जी ले हम लोग, आज की आज में ही जी लें। हम जितना पॉजिटिव यहां से सोच के जाएंगे, हमें आने वाले समय में वैसा ही मिलेगा। एक आप लोगों से लास्ट गुजारिश, मेरा लास्ट कम होता है वैसे। अब आप बोलोगे जा यार हम रुक गए भाई, एक आधा तो हाथ भी हिला रहा है कि जा भाई। हमारे बच्चे पहले से ज्यादा एक्सपोजर के साथ आपके साथ है। हम लोगों ने 20 साल में मोबाइल चलाना सीखा था, ये तो 1 साल में ही डुप्लीकेट और ओरिजिनल में समझ में आ जाता है। डुप्लीकेट दे दो सिर में फेंक के मारेंगे। एक्सपोजर अच्छा है, टैलेंटेड है, एक चीज की कमी है जो आपको पूरी करनी है और टीचर्स को पूरी करनी है। मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस के बिहाफ के ऊपर बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा लास्ट के 2 मिनट। कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है। जैसे जैसे बच्चे ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे 9th 10th आते आते बच्चा थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। अब इसमें एक कहानी है छोटी सी, बस शेर वाली। जंगल का सबसे बड़ा जानवर शेर नहीं होता है, सबसे बड़ा हाथी। जल्दी जल्दी बताता हूं, मैं 2020 खेल रहा हूं। सबसे चालाक लोमड़ी, सबसे बड़ा हाथी, सबसे तेज दौड़ने वाला चीता और सबसे लंबा जिराफ। उनमें से कोई भी शेर नहीं होता। वो जंगल को रूल नहीं करते। जानवर ने सभी जानवर इकट्ठे हुए, जानवर सारे मिलके हाथी के पास गए कि यार पूछते हैं कि यार कैसे वो जंगल को रूल कर रहा है। उसके पास गए, ना तू तेज दौड़ता है, ना तू चालाक है, ना तू लंबा है, ना बड़ा है, तेरे अंदर खासियत क्या है, क्या तेरे को अलग से, तेरे अंदर क्या अलग अदा है। एक है, शेर ने बताया जो हमें अपने बच्चों को बतानी है। इस बात का ध्यान रख लेना, बच्चे कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ये 25 साल की गारंटी एक्सपीरियंस की। क्या क्या
शेर ने बोला, पता है क्या बोला? शेर ने बोला कि भाई मैं अपने आप को जंगल का राजा समझता हूं, तो मैं राजा हूं। हमारा बच्चा इस संसार का सबसे बेस्ट बच्चा है और ये राजा है। रूल करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस की जरूरत है। और हम और आप सभी टीचर्स मिलके ना इन बच्चों के अंदर शेर जैसा कॉन्फिडेंस डाल के भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।